टाइम पर ज्यादातर आपको सुनने को मिलता होगा कि फला दूसरी गली की लड़की भाग गई, हमारे मोहल्ले की एक लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई, या फिर किसी लड़की ने कोर्ट में जाकर अपने प्रेमी के साथ प्रेम विवाह कर लिया, अपने फैमिली वालों को छोड़कर वो अपने प्रेमी के साथ चली गई। ये घटनाएं, ये खबरें सुनते रहते हैं, आम बात सी लगती है, रोजाना कुछ ना कुछ नया होता है, अब सुनकर हैरानी भी नहीं होती। लेकिन आज की जो घटना आई है जिसमें एक लड़की रात को भागती है अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए, उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। वो अपने प्रेमी से बेशुमार प्यार करती थी, उसने अपना घर परिवार फैमिली को बिल्कुल त्याग दिया था, छोड़ दिया था और अपने प्रेमी के साथ चल दी थी एक नए रास्ते पर। लेकिन प्रेमी उसको एक जगह पर लेकर पहुंचता है, एक कमरे पर, जहां उसके पहले से 5 दोस्त वहां पर मौजूद थे और फिर उन 5 दोस्तों के हाथ में अपनी प्रेमिका को सौंप देता है। पूरी रात वो अपनी प्रेमिका को, जिस लड़की से वो शादी करने के लिए लाया था, उस लड़की के साथ अपने दोस्तों से गैंग रेप करवाता है। उस मासूम लड़की को जो अपनी फैमिली को छोड़कर आई थी, ये सोचकर कि वो अपनी प्रेमी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, लेकिन यहाँ पर पूरी रात उसके साथ गैंग रेप होता है। उसको एक तरीके का कमरे में बंधक बना लिया जाता है और फिर जब वो वहां से निकलती है बड़ी मुश्किलों के साथ और पुलिस के पास पहुंचती है और फिर घटना का खुलासा होता है और पता चलता है कि आखिर प्रेमी ने ये सब क्यों करवाया। पुलिस प्रेमी को भी गिरफ्तार करती है और शुरू से लेकर आखिर तक जो प्रेम कहानी थी उसको सुनने के बाद और अंत सुनने के बाद हर कोई हैरत में पड़ जाता है कि भला एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का गैंग रेप ऐसे कैसे करवा सकता है। तो चलते हैं और ये जो कहानी है इसको आखिर तक जानते हैं। यकीनन शायद ही आपने ऐसी घटना इससे पहले सुनी हो। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम मानस है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और हमारी ये जो घटनाएं हम लेकर आते हैं, इनको लाने का मकसद हमारा यही होता है कि जो इन लोगों के साथ गलत हो रहा है उस घटना से आपको कुछ सीखने को मिले और आपके साथ वो ना हो जो औरों के होता है। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा बहुत जरा सा भी कुछ सीखने को मिलता हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और जिन लोगों ने इससे पहले वीडियो में कमेंट्स किए थे उनका भी जवाब दिया जाएगा, तो इसलिए ध्यान से इस पूरा वीडियो को लास्ट में अपने नाम को, अपने सवाल के जवाब को सुनकर आ जाइएगा। तो आज की जो घटना है वो बिहार की है। बिहार के खगड़िया की रहने वाली एक 20 साल की लड़की जिसका नाम कविता था, जो अपने माता पिता के साथ बड़े ही सुकून के साथ, खुशी के साथ रहती थी। लेकिन उसके माता पिता को नहीं पता थी कि उसकी बातचीत एक युवक के साथ होती है और जो युवक है वो बेसुराय का रहने वाला है। जो बेसुराय दूसरी जगह पर है, खगड़िया से थोड़ी ही दूरी पर है। बेसुराय का रहने वाला युवक था, उसके साथ उसकी प्रेम कहानी चल रही थी। और वो लड़की बोलती है उस प्रेमी से कि देखो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं तुमसे बेशुमार प्यार करती हूँ। और प्रेमी बोलता है कि ठीक है, तुम आ जाना। और ये 25 अक्टूबर को, जो 25 अक्टूबर निकला है, उस पर वो प्लानिंग करती है, अपने प्रेमी को गली में बुला लेती है और रात के टाइम बैग पैक कर कर लगभग रात के 1 बजे के टाइम अपने घर से निकल जाती है। घर से निकलने के बाद प्रेमी के साथ वो भाग जाती है, फरार हो जाती है। अब सुबह जब माता पिता उठते हैं, 25 अक्टूबर की सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी ना ही कमरे के अंदर है और ना ही पूरे घर में है। माता पिता परेशान हो जाते हैं, ढूंढते फिरते हैं अपनी बेटी को, उसके फ़ोन पर फ़ोन करते हैं, कुछ पता नहीं चलता। उनको लगता है कि शायद गुस्से में चली गई हो या फिर और कोई मामला हो। लेकिन उनको पता तो थी कि वो प्रेमी से बात करती थी, एक युवक के साथ उसकी बातचीत होती थी, लेकिन युवक के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता थी। और सबसे पहले बात, माता पिता इस बात को दबाने की कोशिश करते हैं कि वो पुलिस के पास जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, सबको पता चलेगी कि इनकी लड़की एक युवक के साथ फरार हो गई, प्रेम विवाह कर लिया या फिर लव मैरिज कर ली उसने, ये सब पता चलेगा। तो इसीलिए माता पिता सबसे पहले लड़की के बारे में पता करते हैं गुपचुप तरीके से। 25 अक्टूबर की सुबह वो ये काम चालू कर चुके थे, लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है, उनको कुछ पता नहीं चलता कि आखिर उनकी लड़की कविता कहाँ पर है। और 25 अक्टूबर की शाम लगभग 7-8 बजे का टाइम होगा, जो खगड़िया थाना था वहां पर एक लड़की भागती हुई आती है और वो, उसके जो कपड़े थे वो पूरे तरीके से फटे हुए थे, उसकी हालत, बाल वगैरह खुले हुए थे और बदहवासी में वो सीधे जो एसएचओ साहब का कमरा था उसके अंदर घुस जाती है। पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं। पहले पुलिस वालों को लगता है कि हो सकता है ये मांगने वाली कोई लड़की हो, पागल हो, जो अंदर घुसी चली जा रही है, लेकिन उसको रोका जाता है
तो वहीं पर ज़मीन पर गिर जाती है, उसको पानी पिलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तो पता चलता है, वो बताती है कि वो खगड़िया की रहने वाली है और 25 अक्टूबर को अपने घर से वो भागकर अपने प्रेमी के साथ आई थी। पुलिस उसके माता पिता को फ़ोन करती है कि आपकी बेटी यहाँ पर थाने में है, थाने में आ जाओ। अभी किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ है, सिर्फ इतना पता था कि अपने प्रेमी के साथ भागी थी। पानी यानी पिलाने के बाद उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे कपड़े ये जो फटे हुए हैं, आखिर ये सब क्या हुआ, क्या मामला है। तो वो बताती है कि मैं आज से 1 साल पहले की बात है, मैं सुकून से अपने कॉलेज वगैरह जाती हूँ, ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। इंस्टाग्राम पर कुछ महीनों पहले ही, मतलब 1 साल पहले से इंस्टाग्राम चालू किया था, लेकिन कुछ महीनों पहले से ही मेरी करीबी एक युवक के साथ हो जाती, जिसका नाम संतोष कुमार था। वो इंस्टाग्राम पर मेरी उससे बातचीत होती है, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। अब वो मुझसे फ़ोन कॉल पर बातचीत करना शुरू कर देता है, मुझे उससे प्यार हो जाता है और मैं उसके प्यार में इस कदर डूब जाती हूँ। मैं उससे बोलती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं तुमसे बेशुमार प्यार करती हूँ। और वो मुझसे बोलता है कि ठीक है, अगर रह नहीं सकती हो तो 25 अक्टूबर को अपना सामान तैयार कर रखना, मैं रात के टाइम आऊँगा, हम लोग यहाँ से साथ में भाग चलेंगे और दूर जाकर कहीं पर शादी करेंगे, वहीं पर एक कमरा लेकर वहीं पर रहेंगे, मैं काम किया करूँगा, शाम के टाइम वापस आया करूँगा, तुम्हारे लिए थोड़े से पैसे कमा कर लाऊंगा और एक हम जिंदगी सुकून की जिएंगे। ये जिंदगी मैंने अपने सपनों में बसा ली थी कि मैं जो उस संतोष है उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी, क्योंकि मेरे माता पिता तो उससे मेरी शादी करते नहीं, क्योंकि वो कोई कामकाज करता नहीं है। ये सारी चीज़ें सपने लेकर मैं 25 अक्टूबर को अपना बैग लेकर उसके साथ भागती हूँ और वो खगड़िया में रात को ही मुझे लेकर पहुँचता है एक कमरे पर, जहाँ पर उसके 5 दोस्त पहले से मौजूद थे। वो खाना पीना खा रहे थे। मैं उन 5 दोस्तों को देख कर घबरा जाती हूँ, लेकिन वो बोलता है मेरे दोस्त हैं, इन्हीं की वजह से हम लोगों की शादी होगी, घबराओ मत। मैं उन लोगों को नमस्ते वगैरह बोलती हूँ और वहाँ पर बैठ जाती हूँ। कुछ ही देर के बाद जो उसके 5 दोस्त थे वो बियर की बोतलें निकालते हैं और संतोष मेरे सामने ही बियर पीना शुरू करता है। मैं घबराई हुई थी कि यहाँ पर तो सब लोग नशे में हुए हैं। और फिर जो उसके दोस्त थे, संतोष के जो दोस्त थे, उसमें एक का नाम नीतीश कुमार, दूसरे का नाम संजीव कुमार और जो तीसरा था आकाश कुमार, भोला कुमार, छोटू कुमार, ये दोस्त थे, आपस में बातचीत कर रहे थे नाम ले लेकर। फिर ये लोग मेरे साथ गंदी हरकतें करना शुरू करते हैं। मैं इनका विरोध करती हूँ। मैं अपने प्रेमी संतोष से बोलती हूँ कि देखो ये तुम्हारे सामने मेरे साथ कैसी हरकत कर रहे हैं। तो फिर वो लोग मुझे मारते हैं और वहीं बेड पर लिटाकर मेरे प्रेमी की आंखों के सामने ही एक एक कर कर मेरे साथ वो 5 रेप करते हैं। और फिर मेरा जो प्रेमी था वो भी मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप करता है। पूरी रात वो लोग मेरे साथ रेप करते हैं, शराब पीते हैं। सुबह तक ये सिलसिला बराबर चलता रहता है। उसमें से 1-2 सो जाते हैं, 2-3 जागते रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे वहीं पर बांध दिया था जिससे मैं भाग ना पाऊँ। और मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लेकिन जब सुबह हो जाती है, शाम हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग रात से सोए नहीं थे। उसमें से 2-3 सामान लेने के लिए जाते हैं और उसी बीच में मौका देखकर वो उस कमरे से बाहर निकलकर भागती हुई यहाँ थाने आ जाती है। पुलिस ये सुनते ही फौरन लड़की को बिठाती है, उससे पूछती है कि किस तरफ से तुम आई थी, और जो मौके पर कमरा था वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ से मौके पर से जो संतोष कुमार प्रेमी था उसको और नीतीश कुमार को और संजीव कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। और 2 लोग और थे, जो भोला कुमार और छोटू कुमार और एक आकाश कुमार, ये 3 वहाँ से फरार हो जाते हैं। और इन 3 को पुलिस अभी ढूंढने में लगी हुई है। लेकिन इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जब संतोष से पूछा जाता है कि आखिर तुम तो इससे प्यार करते थे, तुम्हारी ये प्रेमिका थी, फिर तुमने ये सब क्यों करवाया, तो बताता है कि मेरा यही काम है। मेरे दोस्त भी अपनी प्रेमिकाओं से एक दूसरे के हम लोगों के संबंध बनवाते हैं और मैं इस लड़की से कोई प्यार व्यार नहीं करता था, बस मैं इससे बातचीत करता था और मैं अपना टाइम पास करता था। लेकिन इसने मुझसे शादी करने की बोली और उसी बीच मेरे दोस्तों ने बोला कि ऐसा करो, इसको बुला लो, इसके साथ सुकून से सारे लोग संबंध बनाएंगे, बाद में इसको मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। और मेरी प्लानिंग ये थी कि इसके साथ हम लोग रेप कर कर इसकी हत्या करते और इसकी लाश को कहीं ले जाकर फेंक देते। मैं पकड़ा भी नहीं जाता, ये मेरी प्लानिंग थी। लेकिन उससे पहले मैं पकड़ा गया और ये भाग गई क्योंकि हम लोग नशे में थे। पुलिस ने 3 लोगों को उठाकर जेल भेज दिया। वही जो कविता थी उसके माता पिता को उसको वापस सौंप दिया। लेकिन कविता भी सदमे में है, वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, परेशान है, क्योंकि एक लड़की
पहली बात तो उसके प्यार ने उसको धोखा दिया, जिसके लिए उसने अपने माता पिता को छोड़ा था, उसी ने उसको धोखा दिया, उसी ने उसका गैंगरेप करवाया। अब शायद जो कविता है वो अपनी जिंदगी में अपने पति के ऊपर भी भरोसा ना करे, इसीलिए बोलते हैं कि जो माता पिता होते हैं वो कोई नहीं बन सकता। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप बातचीत करने पर उसकी आदत को नहीं समझ सकते कि आखिर वो कैसा है, कैसे रहता है। जब आप उसके पास पहुंचेंगे, जब उसकी असलियत सामने आएगी। तो कविता के साथ ये हुआ। पुलिस अभी तीनों को और ढूंढ रही है, उन तीनों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा, तमाम मुकदमे, तमाम धाराएं लगाकर। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? और जो लोग लड़कियां भागकर शादी करती हैं, क्या भागकर शादी करना सही है या गलत, ये भी बताइएगा। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट्स किए थे और उन्होंने बोला था कि हम उनके सवाल का जवाब दें, फिर उनका नाम लें। तो ये कमेंट है, पहला कमेंट है मोहम्मद नूर ने। इन्होंने कहा है मेरा नाम मोहम्मद नूर है भाई, और मेरा नाम ज़रूर लेना, मैं आपकी वीडियोस हमेशा देखता हूँ। दूसरा कमेंट जो किया था वो सत्यनारायण भाई ने किया था। उन्होंने कहा था भाई 3-4 वीडियो, उन्होंने कहा है कि 3-4 वीडियो हो चुकी हैं, आपने मेरा नाम किसी में नहीं लिया। तो सत्यनारायण भाई, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने आपके सवाल का, आपका जो कमेंट्स था उसको हमने पढ़ा था, उसका जवाब भी दिया था, और आपने अभी लिखा है कि आपने मेरा किसी वीडियो में नाम नहीं लिया। तो अगर आपको नहीं पता तो आप पहले वाली वीडियो में जाकर देखिए, हमने आपका नाम लिया है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण भाई कि आप हमेशा हमारी वीडियोस पर कमेंट करते हैं, ऐसे ही कमेंट करते रहिए। हमारा ध्यान आपके ऊपर रहता है, जो लोग कमेंट्स करते हैं बराबर उनका नाम हमारे दिमाग में रहता है। तो इसीलिए मैंने बता दिया कि इससे पहले वाली वीडियोस में ही मैंने नाम लिया था। और ये कमेंट किया है सीमा देवी ने। भैया मेरा नाम सीमा है, क्या आपकी शादी हो गई है, बताओ ज़रा। नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है और शादी करने का मेरा इरादा भी नहीं है, क्योंकि ऐसी क्राइम की वीडियोस आती हैं और ऐसा ना हो कि मेरी कोई वीडियोस कोई और बना रहा हो, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सब वो सब ऐसा, और हो सकता है मैं शादी कर लूँ, मेरी बीवी भी ऐसा कुछ हो जाए और मेरा काम ख़त्म कर जाए। इसीलिए आप किसी और के चैनल पर मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ऐसा मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने शादी नहीं की है अभी तक, क्योंकि अब वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। रोशनी है, इन्होंने कहा है आपने सही कहा है, जितनी भी वीडियोस आती हैं उनको सुनकर दिल कलेजा बाहर से आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। और ये कमेंट किया है कुसुम ने। इन्होंने कहा है रेप करने वालों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और मैं आपकी वीडियोस हमेशा देखती हूँ। हैप्पी दिवाली। तो हैप्पी दिवाली। और यूएसए से हूँ, मेरा नाम कुसुम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट किया। और ये कमेंट किया है दानिश ने। इन्होंने कहा है राशिद मुजफ्फरनगर से हूँ, इमरान कॉलोनी। आपकी वीडियोस दुबई से देखता हूँ, 4 साल से दुबई में हूँ, आप भी आ जाओ घूमने के लिए। तो बिल्कुल मैं आऊँगा दुबई घूमने के लिए, लेकिन आप ये तो बताइए कि आखिर दुबई में आप क्या करते हैं, और अगर मैं दुबई आया तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। और ये कमेंट किया है हुसैन सैफ ने। भाई साहब कभी बिहार की कहानी सुनाओ, मैं सऊदी से आपका वीडियो देखता हूँ, आपका वीडियो, आप मेरा नाम ज़रूर लेना। तो भाई ये जो वीडियो है ये बिहार की है, बिहार का खगड़िया, और ये ऊपर हमारे बराबर फोल्ड हो रहे हैं, जो मैं बार बार चौंक सा जाता हूँ। और ये कमेंट किया है नवीन परिहार ने। इन्होंने कहा है बिहार कटिहार ज़िले का सौरैया गांव। माज भाई आप जवाब मांगे थे कि पल्लवी पीयूष ये सब हमारे बच्चे हैं। एक सवाल हमारा, आप जब भी वीडियो बनाते हैं 12 से 1 बजे रात को, दिन में क्यों वीडियो नहीं बनाते हैं? हमें काफ़ी खुशी मिलती है। जय श्री राम। तो भाई रात के टाइम वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि दिन में जितने भी क्राइम होते हैं उनकी पता दिन में चलती है, और फिर रात में वीडियो बनाता हूँ तो सुबह आप तक पहुँच जाती है। तो ये वजह है। और स्टूडियो में दोपहर के टाइम भी और भी हमारी टीम है वो वर्क करती है, तो इसलिए और भी काम होते रहते हैं, इसलिए मैं दिन में वीडियोज़ नहीं बनाता। अभी भी फ़िलहाल में जो टाइम हो रहा है वो 1:30 बज चुका है, 1:31 हो रहे हैं जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये कमेंट किया है डायनामो ने। माज भाई आपकी वीडियो बहुत अच्छी हैं, आपके बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है, भगवान आपको लंबी उम्र दे। मुंबई से हूँ, कभी दिल्ली आऊँगा तो आपके गांव ज़रूर आऊँगा। मेरा नाम ऋतिक सेठ है। भाई हमारा गांव वगैरह नहीं है, हम आगरा से हैं, ताजमहल से। ताजमहल आपने सुना है? कभी आप ताजमहल आओ
तो हमें ज़रूर बताना, एक दिन पहले ही कमेंट्स कर देना कि हम ताजमहल आ रहे हैं, तो हम आपको घुमाएंगे भी और आपसे मुलाकात भी करेंगे और अपने स्टूडियो में बुलाएंगे भी। और अगर आपको यहाँ पर रुकना हो 1-2 दिन के लिए तो आप हमारे स्टूडियो में रुक सकते हैं। बराबर वाला रूम हमने गेस्टों के लिए अलग से रखा है, तो बेफिक्र होकर आना, खाना पीना खाना, बेहतरीन तरीके से घूमना। और ये कमेंट किया है पूरन सिंह ने, इन्होंने कहा है मेरा नाम पूरन सिंह है, फरीदाबाद से हूँ। ऐसे इंसान जो गलत करते हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और ये कमेंट किया है सुल्तानपुरिया भाऊ जी ने, वेरी गुड वीडियो, बहुत ही सुपर हिट लगती हैं मुझे आपकी वीडियोस। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं। और ये कमेंट किया हादिस अंसारी ने, मेरा नाम हादिश है, हम सऊदी अरब से आपका वीडियोस देखते हैं। ओ, सऊदी अरब में मेरे ज़्यादा वीडियोस देखे जाते हैं। और ये कमेंट किया है एमडी नसीम ने, हमारे भाई कैसे हो, मैं मालदीव से आपका वीडियो देखता हूँ, मेरा नाम नसीम है और सारे वीडियो देखता हूँ, आपका बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं। और ये कमेंट किया है सलमान जैद ने, बहुत अच्छी लगती हैं आपकी वीडियोस। तो शुक्रिया, आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। बस ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए और लाइक वाले बटन को भी दबा दीजिए जिससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये कमेंट किया है आलमदीन ने, इन्होंने कहा है माज भाई बहुत अच्छी क्रिमिनल स्टोरीज सुनाते हो। तो आज के कमेंट फिलहाल यही थे। अगर आप भी चाहते हैं आपके किसी सवाल का या फिर आपके कमेंट का या फिर आपका नाम लिया जाए तो जल्दी से नीचे जाइए, कोई भी कमेंट्स कर दीजिए, फिर मैं अगली वीडियो में आपका नाम भी लूँगा, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा और जो भी आपकी वीडियो जो बात होगी उसको बताऊंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।